जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर नो की नो आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाप थी सब छांट के ले जा, जितनी बची हुई में थे छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार के। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे तीन दे दी, किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह का जो और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर, कलर इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण तो बात बनी, वो बताओ तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तो मथुरा में है, अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जचा कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप, यानी जो यहाँ आने वाले अधिकतर, ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक एक बात समझ में आओगी, और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे। और दृढ़ भक्त बिना भक्ति बढ़ नहीं सकती, क्योंकि कोई न कोई डगमग कर देता है। यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहाँ रहे, कौन वो नगर कहावे, और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है, जड़। इनका के पत्थर पीटे, घंटी पीटे है, वो तो जब स्वर्ग में बताओ आप वहां रहते हैं रामकृष्ण। सुने गुने नहीं बात, ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी, और कहाँ भर में धर्मदास, चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहाँ भटक रहे हो आप, वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो, उससे बात नहीं। राम कृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण ने करोड़ों मर लिए तेरे, अरो मालिक जो का तू है, तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो, लकीर के फकीर मत बनो। बूझो ज्ञान विवेक, एक निज निश्चय आनम, दूजा दोजख जात कहाँ पूजो पासानम। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बुद्धि आशा। या बुद्धि यानी जो आशा तो लगा रहा है, या कमजोर आशा है, इसे मोक्ष नहीं होगा, ना ये भगवान है। कहते जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, कि जिसने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा करी। जठराग्नि जहाँ जले थी, जहाँ पर बच्चा पलता है, बनता है माँ के गर्भ में, उसके साथ में ही मालिक ने एक ऐसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं, हम तो 10 मिनट में इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं, ये करें वो करें। उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं, क्योंकि रोटी कति घनी फूक दें तो वह काम नहीं करे, और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता है पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर नारा लाओ, ये बना रखे कुकर, सीटी मारे, आग नरी जलाओ, जब जाके सब्जी थोड़ी सी नरम होती है, और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको, वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं, वह फिर से इसको कत्ती फूक के, और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के, और मल अलग करके, पेशाब अलग करके, और अलग से डिश करती है।
और वहां इतनी गर्मी होती है, जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहां कितनी हीट होगी। और उसका ना उस हीट का ना किधर शरीर पे इफेक्ट, ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आंच नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहां करी वो है समर्थ, वो है पूर्ण परमात्मा। और सारे ब्रह्मांडों को रच के जिसने रचा है उसका ध्यान दो, जिसमें गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका सृजनहार है, कहते उसको उसकी पूजा कर और ये अपने मनमुखी साधनाएं त्याग दे। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया वो दी आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे और सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। सारे ब्रह्मांडों को रच के और उनसे अलग उनके ऊपर ही रहता है। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और उसके अंदर बैठ गया ठाठ से, वो चालू कर दिया, चल भाई। अब वो वैज्ञानिक उस जहाज ने सर पर नहीं ठा रहा, उसके अंदर बैठा और बैठा अपना भोजन करा, उसके अंदर यह सारे सिस्टम हो रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को बना के छोड़ दिया, उसमें चाबी भर दी वचन से, अरे उन पर घूम रहे ठाठ से, उनको क्या सिर दर्द है। तो विज्ञान, इस नकली विज्ञान में अंतर हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस मालिक के विज्ञान में कोई अंतर नहीं आ सकता। जो उसने बोल दिया सो फाइनल होता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रहे नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गट माही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, और कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। ओए होए, भगवान तो उसको स्वामी करे और धर्मदास जी भगवान को कहते ए जीव, ए प्राणी, तू कहां से आ, तेरी क्या जाति है, तू बोल रहा है बहुत गणा। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हमें शिक्षा क्या दे। कहते मैं तो सरगुण पूजा करता हूं मूर्तियां की, मैंने निर्गुण से कोई लेना देना नहीं। और तू मुझे क्या दीक्षा देता है जिंदा, मैं सब ज्ञान से परिपूर्ण हूं। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हमसे खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। अब देखो परमात्मा ने कहा कि बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, सुन मेरे वचन। हम खालिक, खालिक मानी सारी सृष्टि का रचने वाला, और हमसे ये खलक या सारी सृष्टि मेरे से ही बनी है, और ये सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचरा चरचौ खानी बनी विधि 18-12। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अब यह धर्मदास के गले नहीं उतरा कि क्यों सारी झूठ बोल रहे हो। एक मुसलमान मान रहा था, एक जिंदा महात्मा बैठे एक प्राणी समझ रहा था। और परमात्मा क्या कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अरे फिर बिदक क्या एकदम, अरे क्या बात कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आती, एक 2 कोटि के जीव अपने आप को भगवान कहते हो। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया।
यानी ऐसे ऐसे 5-6 बार परमात्मा ने उसको झटका दिया, जबकि तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई। हम इतने उल्टे ज्ञान में रंग दिए काल। अब परमात्मा बता रहे हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ बात न आवे दिल हमारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कही है जगदीशम। कैसे चंद और सूरज और कैसे नदी गिरपासाना, और कैसे पानी पौन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान कह रहे हो। जब दोबारा मालिक फिर मिले, फिर ठीक बोला थोड़ा सा कि न्यू बताओ, आप खाते हो पीते हो, सामने बैठे मुझे दिखते हो, भगवान तो निराकार है। आप पुण्यात्मा, हमारी सारे सबकी बुद्धि कति फेल हो रही थी। दास विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी की मूर्ति को रोज माथा टेका करता, सामने मूर्ति रखते थे, कागज पत्थर की जैसी भी थी। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी कि भगवान कैसा है, कि तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखता है। तो वह बुद्धि धर्मदास की सेट हो रही थी। कहने लगे कि तुम भगवान कहो, और मेरे सामने बैठे हो, खाते पीते दिखते हो, और सारा कुछ आपके शरीर भी दिखाई देता है। परमात्मा, तुम कैसे परमात्मा हो? तो परमात्मा बोले कि देख, निरख पर कर देख हमारी पंचभौतिक निकाया, मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है, मैं विधेय हूँ। विधेय का मतलब है कि तुमसे भिन्न देही है मेरी। विधेय का अर्थ ये नहीं होता बिना देही का नहीं। विधेय जैसे विज्ञान है, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा, तो विधेय का अर्थ है तुमसे भिन्न विशेष देही है मेरी, आप जैसे 5 तत्वों की नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में ये स्पष्ट किया है कि सप्रियागात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप बिंदम कबीर बनीसी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबसे पहला देहधारी, प्रियागात सप्रियागात, वो सबसे पहला देहधारी है। लेकिन उसकी जो शरीर है उस परमात्मा का, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। अभी नानाडिया ने, जो वेद के ज्ञानियों ने अकायम शब्द पकड़ लिया, अकायम माने बिना काया का, उसमें शुक्रम अकायम ऐसनाविरम लिखा है। शुक्रम माने माता पिता के बीज से शुक्र कहते हैं उसको, और उससे ना, उससे बनी हुई काया नहीं है, और ऐसनाविरम है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। तो अकायम भगवान निराकार होता तो अकायम में लिख देते, शुक्रम और बिना स्नायु का क्यों लिखा उसमें? स्नाविरम माने स्नायु नाड़ी। तो उसमें लिखा है कि सप्रियागात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप बिंदम, उसका परमात्मा का जो निर्विकार शरीर है उसमें कोई दोष नहीं है। उसकी नाड़ी तंत्र से और माता के पिता के से उस बीज से बना हुआ वो नहीं है, शुक्र से बना हुआ नहीं है, वो है। और वो स्वयंभू है, वो कबीर मनीषी, वो सबसे, वो सतगुरु मनीषी विद्वान, वो कबीर देव है, कबीर साहब है उसका नाम। तो यहाँ परमात्मा वही बता रहे हैं कि नरक पर कर देख नहीं पंचभौतिक हम रह काया, हमारा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोलत जिंद अबंध सकल गट साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम बांधे सेतु संग चढ़े पदम 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मारे देवताओं की बंद छुटाई। अब जैसे पुण्यात्माओं, दास ने भी आपको प्रमाणित किया था कि जो भी इस पद पर विराजमान हैं, जो अच्छी आत्मा, जैसे राम जी थे, श्री राम थे, तो ये भी भगवान के वो बच्चे थे। कुछ दिनों में जो पुराने भक्त उनका तो सारी बात वो दास संकेत करता हुआ समझ में आओगी कि अब ये समय है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप मिलेगा आपको। और ये इतने गजब के मंत्र हैं, थोड़े मंत्रों से आपने ढेर सारा पुण्य मिलेगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पालड़े, 2 अक्षर का सतनाम है वो, रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो।
एक श्वास, उस श्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की, सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सिमरण पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुना कर बांटे जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हर एक चीज में मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरण आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन जाए, उस समय ने सोचा घना काम बन गया। कोई चेयरमैन बन जाए, उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। कोई एमएलए बन जाए, ने सोचा काख पीटा पता नहीं के पा लिया। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप कर स्थाई स्थान प्राप्त करो। और ये है वो सतनाम, 2 अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत दर दो। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि अगर तुम यहाँ खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले। राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहाँ का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उकचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था हमने 11 साल हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या असली होली तय। तो कहते हैं इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है। जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे घर पर ये सेठ लोग, बिजनेस व्यापारी गेहूं बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए। जब दिखाता था लो जी, और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूं तोलना हो, थोड़े से 4 10-20 गेहूं उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही। वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग तो उसमें पड़ी रह थी, वो सौदे में नहीं आती थी। और उसी तरफ बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलड़े से फिर भर भर कर तोल के वो 10, 20, 50, 100 मन गेहूँ तोले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूँ का वो था 100 मन 50 मन जो लिया उन्हें, और वह 5 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सतनाम एक पालड़े में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गोलोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालड़े में धर दे, इनकी कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और 3 लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुला तुला राम रंगोरी। आपने पता नहीं, दास ने बता कि सचमुच सच्ची बात है। दास जोरी स्मारक का, और आपको जोरी बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोरी बनोगे और बन भी गए भगत जो ज्यादा ज्ञान समझ के। तो क्या कहा है कि 3, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी, क्योंकि ये है सूक्ष्म वेद, सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घने गुण रहते, इसलिए तो समझ में नहीं आई किसी के। आज तक पटक सटपटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है। यहाँ कह रहे हमने पुल बांधा, हमने रावण मारा। राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे। कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था। कभी सुनाएंगे आपको कथाएं, जब परमात्मा के प्रगट दिवस पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको, अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें
वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे। और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग के इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। अरे ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे। और यदि आप पार नहीं होए फिर फंस गए काल के। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा। साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण हर की फिर भी गणियाँ बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वो अपनी ओर से, अरे उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं, तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसका रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम के तो छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रही। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आए। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं कति नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जाए। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया महात्मा बुद्ध भेज के, रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी न्यों की न्यों उभरेगी। तो दास डाल लेगा सत भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे।